राधा स्वामी राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी सत्संगी भाइयों बहनों, हम सबको पता ही है कि 2023 वर्ष का आज आखिरी दिन है। कल को नव वर्ष 2024 लग जाएगा। और उस 24 तारीख को पहले दिन से ही सत्संग की शुरुआत हमने अभी 2-3 साल से की है। उससे पहले नव वर्ष का सत्संग नहीं करते थे। वो तो कल की बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात है जब भी कोई शुभ काम शुरू करते हैं तो उसमें हम मंगल कामना भी करते हैं कि वो काम शांति से और बड़े अच्छे ढंग से संपूर्ण हो, क्योंकि शुरुआत जिस काम की अच्छी होती है उसका अंत भी अच्छा होता है। और शुरुआत ही जिसकी नींव ही खराब हो जाएगी तो आगे हमेशा के लिए दुख ही होता रहेगा। तो बहुत अच्छी बात है जब शुरुआत हम सत्संग से करते हैं। सत्संग का मतलब है प्रभु के नाम का गुणगान। आदि अंत मध्य में सब है ही प्रभु, जब दूसरी चीज है ही नहीं। चाहिए तो हमें उसको हमेशा याद रखना, लेकिन फिर भी इस माया देश में ये जीव भटका हुआ है, भूला हुआ है। संसारी कामों में अपने आप को इतना व्यस्त कर लेता है कि प्रभु के नाम को, उसकी भक्ति को, उसके गुणगान को अनदेखा ही कर देता है। इसीलिए मालिक ने ये इंतजाम किया कि उनको जगाने के लिए, भ्रमों से निकालने के लिए संतों को भेजा गया ताकि उनको जगाएं, उस भूली हुई चीज को याद दिलाएं कि किस लिए इंसान का चोला मिला था। लेकिन वो अलग बात है। आज 2023 है, इसका भी हमने 1 तारीख को जो शुरुआत हुई थी, इसी तरह से पहले दिन सेवादारों का आना, सत्संग का होना, और पहले दिन भी सत्संग की शुरुआत की थी। हमारा ये वर्ष बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छे सत्संग हुए, बेशुमार संगत बढ़ी, बहुत से नए जीव आए। जितने भी अधिक जीव सत्संग से लाभ उठा पाते हैं उससे नेक काम कोई नहीं होता। लेकिन फिर भी बीते हुए दिन, उनकी यादें, उनमें किए हुए हमारे कर्म, धर्म, पुण्य, भक्ति, सेवा, जो जो इस वर्ष के दौरान घटनाएं घटित हुई, अच्छे अवसर भी आए, बुरे भी आए, उनमें हर प्रकार का खट्टा मीठा, भला बुरा, नफा नुकसान
सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन उन चीजों को भुला के हमें इस नव वर्ष में नया जीवन शुरू करना चाहिए। कल आज की ये बातें, इस साल की बातें, अब ये इतिहास बन जाएगा, अब इसकी गिनती भूतकाल में होगी। लेकिन उसमें जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि कौन सी हमारे से त्रुटियां हुई, क्या कुछ हम अच्छा क्यों नहीं कर पाए। अरे हर आदमी कोई व्यवसाय करने वाला है, कोई व्यापारी आदमी है, कोई दुकानदार आदमी है, सब के सब साल के अंत में अपना लेखा जोखा सब देखते हैं, पूरा करते हैं। सब देखते हैं कि हमें इस साल में हमारी क्या कमाई हुई और किस प्रकार से हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, किन गलतियों के कारण हमें हानि उठानी पड़ी। तो हमें भी, हर इंसान को, जरूरी नहीं है कि जो कोई व्यवसायी, कारोबारी, दुकानदार या वही अपने सामान का, अपने अन्न धन का, अपने चीजों का हिसाब लगाए। मैं तो कहता हूं हर इंसान ने जितने भी कर्म किए उन सब का ही हिसाब लगाना चाहिए, क्योंकि मुख्य करके जो हमारी पूंजी है, वो तो जिस काम के लिए हम आए थे, इंसान का चोला मिला था। ये शुभ अवसर जो हमें मिला, जिसको नानक साहब ने बड़े सुंदर शब्दों में कही कि भई प्रापत मानुष दे हरिया, राम मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, भल भज साध संगत भज केवल नाम, कर साध संगत भज केवल नाम। मानुष जीवन प्राप्त हुआ, इंसान का चोला मिला, और गोविंद मिलने का यही अवसर है। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और किसी जीव को ये अवसर प्राप्त नहीं है कि वो गोविंद प्रभु से, परमात्मा से मिलन कर सके। परमात्मा ने भी ये अवसर इंसान को ही दिया कि जब तू इंसान रूप में आएगा तब तुझे गुरु भी मिलेगा, सत्संग भी मिलेगा, तुझे रास्ता दिखाने वाले भी मिलेंगे, और तू मेरे से कैसे मिलेगा वो सब तुझे समझाएंगे। वो सत्संग है। तो जिस माध्यम से हमें उनसे मिलना है वो हमने भुला दिया। उसके बारे में हमने नफा नुकसान नहीं सोचा कि मुझे कितना नफा हुआ है। वो हमने कभी हिसाब नहीं लगाया कि मैंने कितना सुमन ध्यान अभ्यास में मैंने समय लगाया है। इंसान को एक दिन रात 24 घंटे में 21,606 सांस आते हैं, जिनके बारे में संतों ने कहा कि सांस सांस में नाम सुमर, व्यर्था सांस न खोए, क्या जाने इस सांस का आवन हो ना हो। आवन हो न होए भरोसा नहीं है, परंतु हमें भरोसा है। हम ज्योतिषियों से पूछते हैं, पंडितों से पूछते हैं, महात्माओं के पास जाके पूछते हैं, बूजागरों से जाके पूछते हैं, मेहंदी मंडप में जाके मत्थे रगड़ के पूछते हैं, लेकिन किसको उन्होंने लिख के दे दिया कि ऐसा होगा। उसने तो किसी को भेद दिया ही नहीं, किसी के दफ्तर नहीं खुलवाए यहां ये बताने के लिए। लेकिन इंसान कितना भ्रमित है, कितना भ्रमित है। उसे काल ने, माया ने जो परपंच रचे उसमें फंस गया। संतों ने तो सीधी बात एक कह दी, राई घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख। उसमें राई घट नहीं सकती, तिल बढ़ नहीं सकता, उसका लेखा जोखा बराबर है। परंतु इंसान का विवेक, इंसान का ज्ञान
इंसान की बुद्धि, इंसान की समझ उसके फैसले क्या करते हैं। ये है गोविंद मिलने का तरीका, तो यही था। वो भेद बता देते आपको, जिंदा राम बता देते, जिंदा राम वक्त के गुरु होते, लेकिन उनको आप नहीं समझोगे, क्योंकि वो हमारी तरह देहधारी हैं, हमारी तरह जवान है, हमारी तरह सारे काम करते हैं। तो जो हमारी तरह काम करेगा वो हमारे से ऊपर कैसे हो सकता है? उससे तो ज्यादा बुद्धिमान हम हैं, उससे ज्यादा समझवान हम हैं, उससे ज्यादा चालाक हम हैं। तो ये काग पढ़ाई थोड़ी है कोई, ये करनी का भेद है। करनी करना जानते ही नहीं है। अगर समझाओ तो भी उल्टा मानते हैं। कितना ही समझाओ वहां जरूर जाएंगे। जो तुम्हारी अक्ल पे पर्दा डाल देते हैं उनके पास जाके भ्रमित हो जाओगे। तो संतों ने कितनी सीधी बात कही है कि तुम्हारी गोविंद मिलन की ये तेरी बरियां और काज तेरे कितने काम, कितने भी काम करते हो, कितना भी धन जोड़ते हो, कितने महल अटारियां बनाते हो, कितने ही कारोबार बढ़ाते हो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अंत नहीं है उनका कहीं भी। ये तृष्णा जिसको लग जाती है उसकी भर्ती नहीं है किसी तरह से भी। वो चाहे छड़ से करो, कपट से करो, बेईमानी से करो, ठगी से करो, लूट से करो, क्या पूरा हो जाएगा? ये पता ही नहीं चलेगा कब जाना होगा। उस अंत सांस का पता नहीं लगता। लेकिन हम तो सोचते हैं कि शायद हम ही रहेंगे, हम ही जिएंगे, हम ही करेंगे। नहीं, भरोसा नहीं है, पल का भरोसा नहीं है। हम तो बहुत आगे की सोचते हैं। आंख फड़कनी ना मेरे मुख में रह गिरा, लख लानत सुथरिया जिस पल दिख रहे गिरा। आंख फड़कने का भी टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हमने नहीं हिसाब लगाया कि मैं क्यों करता हूं ऐसा, क्या मिल जाएगा मुझे। अगर सत्संग में भी आके आपने ये निर्णय नहीं किया, ये समझ नहीं आई, अपनी जांच परख नहीं करी, फिर भी हम उल्टे सीधे कर्मों में फंसे रहे, नेकी के बदले बुराई करते रहे, दुष्टता का रास्ता नहीं छोड़ा, कपट बेईमानी हमने नहीं त्यागी, ये प्रभु के मिलने का रास्ता थोड़ा है। वहां तो प्रेम का मार्ग है, वहां सच्चाई का मार्ग है। सत्संग कहते हो जहां सच्चाई का कारोबार चलता है, झूठ का नहीं, बेईमानी कपट का नहीं, सच्चाई का। सत्य को जिसने अपना दिया वो सत्य को जान भी लिया, पहचान भी लिया। वो सत्संग और संतों से ही मिलेगा, सतनाम से मिलेगा, सतगुरु से मिलेगा वो। तो उस बारे में कभी हमने फैसला नहीं किया, कभी नहीं जांचा कि मैंने जो बीता हुआ साल है इसमें क्या किया। शिक्षा नहीं ली हमने। पिछले साल भी इसी तरह से इकट्ठे हुए थे, पिछले साल भी हमने एक साल का लेखा कह दिया था। अच्छा बीता, बीतने के बाद अच्छा या बुरा का फैसला चल लगता है, करने से पहले नहीं सोचते। हर आदमी प्लान करता है, योजना बनाता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सब काम के लिए आप फिक्स कर लेते हो पहले, उस दिन मेरा ये काम होगा, उस दिन मैं ये करूंगा, उस दिन मेरे को इस जगह जाना होगा। लेकिन ये कभी फिक्स नहीं करते कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में मैं इतने समय के लिए प्रभु के नाम का सुमन करूंगा, भजन में टाइम लगाऊंगा। जो काम हमारे चीज आने वाली है उसको तो कोई समय देते ही नहीं, वो तो हमने सिलेबस से बाहर कर दी, उसको तो सिलेबस से बाहर कर दिया है, उसको मानते ही नहीं है। जबकि काम सारे उससे समझते हैं, काम जिससे बनते हैं, और उसी को भुला बैठे। संतों ने कहा सुन रे अनजान तेरा होत मूल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ फिक्र करे बांध की। बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की। 4 दिन का जीवना विचार देख लाभान, होएगा हैरान जब हाक पड़े काल की। व्यर्था बिताओ ना अटल अमूल सांस, एक एक पल जात लाख लाख लाल की।
एक एक पर लाख लाख लाल की जाती है। हमें कदर ही नहीं है क्या करते हैं। हम तो सोचते हैं कि हम ही रहेंगे, हम ही जिएंगे, ये ऐसो आराम करना हमारे लिए है। ये ऐसा आराम नहीं है। धोखा अपने से करते हैं, दूसरे से नहीं करते। जो भी करते हो तुम अपने लिए करते हो, दूसरे के लिए कोई नहीं करता। आए अपने काम के लिए आए हो, लेकिन खुददारी नहीं, इंसानियत नहीं। पहले इंसान बनना पड़ेगा, और इंसान में वो गुण होने चाहिए जो प्रभु में गुण है। आत्मा परमात्मा की अंश है, वो परम आत्मा है, हम आत्मा हैं। अमीर आदमी गड़े मोहल्ले में मिल जाएंगे, जमीर वाले नहीं मिलेंगे जगह जगह। अमीर बहुत मिल जाएंगे, हर मोहल्ले में गली में मिलेंगे, जमीर वाले ढूंढो। जमीर जब इंसान की नहीं रहती, कुछ भी नहीं है उसके पास। प्रभु को जाके लेखा देना, हिसाब देना है, बचोगे नहीं। इसलिए समय निकाल के प्रभु की भक्ति किया करो। काम तुम्हारे ही आएगी, मेरे काम नहीं आनी। मेरे काम वो आएगा जो मैं करूंगा। लेकिन क्योंकि मैं समझता हूं जब आप मेरे पास आते हो, गुरु का हुक्म है, गुरु की कृपा है, उनका दिया हुआ ही खजाना है, जिसमें से निकाल के मैं आप तक संदेश देता हूं, पहुंचाने का काम करता हूं कि आप ऐसा करो। और अगर ऐसा कर पाए, मैं तो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो गुरु की आज्ञा थी उसमें सफल हुआ करने में, वो प्रमाण आप लोग हो। क्योंकि जहां आदमी अच्छा करता जाएगा वहां अच्छाई फैलती ही जाएगी, बढ़ती जाएगी। कमी जहां आती जाएगी, समझ लो कि कमी खुद की है। ज्यादा नहीं तो कुछ तो मैं गुरु के रास्ते पे चल के आप लोगों को जो संदेश देता हूं, तो गुरु की शिक्षा, गुरु का उपदेश और गुरु की जो आज्ञा थी, मैं सोचता हूं सही रास्ते पे है। और मैं धन्य मानता हूं कि अगर जितने भी लोग गुरु की शिक्षा को प्राप्त करके अपने जीवन की बुराइयों को मिटा के सत्य मार्ग पर चल पड़े। संसारियों की और गृहस्थियों की सबसे बड़ी भक्ति यही है, और उसमें सबसे मुख्य कार्य है सेवा का, सेवा भक्ति। सेवा भक्ति घर से ही शुरू हो जाती है। मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, सेवा भक्ति, वो किसी की भी करो, गरीब की, भूखे की, जरूरतमंद की। लेकिन यहां जो सेवा की जाती है वो प्रभु की सेवा मानी जाती है। संगत की सेवा मालिक की सेवा है। वो जो सेवाएं करते हो उनके अंदर शायद तुम्हारा कोई ना कोई स्वार्थ छिपा रहता है। किसी न किसी मतलब से ही सेवा करते हो। नहीं तो शब्द मैंने लिखा था जो अभी सुना, सतगुरु दिया बता जगत में कोई नहीं अपना। यहाँ कोई किसी का नहीं है, मतलब के जरूर है। जब तक किसी का मतलब हल होता है तब तक उसको प्यारा है, नहीं तो कोई आंख से भी देखना नहीं चाहता किसी को। जरूरत होती है तो आदमी सब कुछ मानता है कि मेरा सब कुछ है, तू है, मेरा कुछ नहीं, दुनिया कुछ नहीं, मेरा आप ही हो, बस आपसे ही मेरा जीवन चला है, आपसे ही सब कुछ बना है, कहने को कहते हैं। लेकिन ना बाप किसी का, ना बेटा किसी का, ना माँ किसी की, ना बहन किसी का। सबका मतलब एक ही है, स्वार्थ, मतलब, लालच, और वो इंसान को गिराता है। जिस इंसान का स्वार्थ बढ़ जाता है वो गिरावट पे आ जाएगा। संतों की वाणी है कि सगली सृष्टि के 5 सिकदार, राम भगत के पाणीहार। पूरी सृष्टि की रचना में ही 5 हैं। भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट उनकी कह दी, कामी, क्रोधी, लालची, गुरु इनसे भक्ति ना हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोई। जो जाति वर्ण सर्व भरम, जो बलहीन हो जाए, धनहीन हो जाए, गुणहीन हो जाए, पदहीन हो जाए, कर्महीन हो जाए। कर्महीन कहोगे, कर्महीन भी, हाँ, कौन से कर्म? गंदे कर्म, पाप कर्म, दुष्कर्म, उनसे हीन हो जाए, तभी जाके वो
कामयाब हो सकता है। लेकिन जब तक इनमें विचरता है, इनकी चाह बनी रहती है, तब तक बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। भक्ति जितनी सुगम है संत मत में, उतनी कठिन भी है, निभाना बड़ा मुश्किल है। कोई बिरला होता है। अगन आंच से ना सुगम, सुगम खड़ग की धार ने निभावण एक रस्त महा दुष्ट स्वार। खड़ग की धार बर्दाश्त कर लेगा आदमी, प्यार नहीं निभाया जा सकता। ने निभाए ही बने र सोचे बने न आन, तन दे मन दे शीश दे ने न दीजिए जान। तन दे दो, मन दे दो, धन दे दो, लेकिन उस ने को खत्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये प्रेमा भक्ति है, ने की भक्ति है। प्रेम नहीं है, सब खत्म है। इंसान बड़े से बड़े कष्ट को झेल लेगा, लेकिन प्यार नहीं निभाया जा सकता। दुश्मनी पीढ़ियों तक निभा देंगे, प्यार आदमी को कुछ ही दिन नहीं निभा सकता, टूट जाएगा। प्यार में स्वार्थ है, लालच है। लेकिन जो सत्य प्रेम है, जो प्रभु से जुड़ता है, जो रूहानी है, रूह से जुड़ा हुआ है, वो कभी बिगड़ता नहीं, आगे आगे बढ़ता जाता है। तो वो जो चीजें हैं उनकी परख करो कि मेरे से क्या क्या, किस किस कदम पर मैंने भूल की, चूक की, क्यों हुई, उनका आत्म निरीक्षण करो। जब तक आत्म निरीक्षण, आत्म परीक्षण नहीं करोगे, आप नहीं बढ़ पाते। हम तो दूसरों में गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं ताकि खुद बरी हो जाएं। नहीं, खुद को कैदी बना के दूसरों को बरी करो। खुद को अगर तुम बरी करना चाहते हो तो दूसरों को बरी कर दो। हम तो दूसरों को ज्यादा अपने दिमाग में रखते हैं, अपने को तो रखते ही नहीं। चिंता खुद की नहीं करते, औरों की करते हो। कौन क्या करता है, कहां जाता है, क्या। अरे तुम्हें क्या पराई, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप न मेट। इसलिए उसे बुझते हुए कल की बात जो आज ये जा रहा है, इसके बारे में ये सोचो, बीती ताई बिसार देर आगे की सुध ले। जो बीत चुकी है वो वापस नहीं आएगी, बीती हुई से शिक्षा ले। सोचो कि मैंने जीवन में क्या किया। वो तो जन्म से लेके आज तक करते आए हो, करते जाओगे। वो तो पशु पक्षी जीव जंतु सभी करते हैं। उनसे अलग हमारे पास करने के लिए क्या था? भक्ति, प्रभु की याद, उनका चिंतन, उनका सुमरण। कभी करते हैं क्या? नहीं। सबसे जो गलत काम हमने किया, प्रभु को भुला दिया, उसकी याद नहीं है। अपने अहम में मरते हैं, दूसरे को देख के खुश नहीं। अरे क्यों करते? मेरा मेरी 3.5 हाथ जमीन बतेरी, तन पर कोई कपड़ा भी नहीं रहने देगा मरते वक्त। आदमी अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे मकान चाहता है। मर जाओगे उसी दिन स्वर्गीय बन जाओगे। कहां जिंदा रहा तुम्हारा मान पद, कहां रहा तुम्हारा? स्वर्गीय बोलेंगे सब, चाहे जाता नरक में हो। अच्छे कपड़ों को तुम सोचते हो तो कफन मिलेगा एक, वो भी यहीं उतार लेंगे, नहीं जाएगा साथ में। अच्छे महल मकान तुम्हारे शमशान में होंगे, ओट पत्थर भी काम नहीं आएगा। करने वाला काम क्यों नहीं करते? पहले करके देख लिया, उनमें मिल लिया कुछ। नेकी करो, भलाई करो, मानवता के लिए, उनके कल्याण के हित की बातें सोचो। जब दूसरों के लिए अपने आप को तुम सौंप दोगे, तन से, मन से, धन से, तो तुम्हारे पास लौट के 1000 गुना वही अच्छाइयां आएंगी, बुराई नहीं आएगी तुम्हारे पास। इसलिए सत्संग इंसान को संवारता है, ऊंचा उठाता है, नेकी सिखाता है, उसको पाप कर्म से बचा के पुण्य आत्मा बना देता है, पाक साफ और पवित्र बना देता है। जो हृदय से साफ और पवित्र हो जाता है, उसको प्रभु को बुलाने की जरूरत नहीं, उसी में वास करता है। जहां सत्य है, जहां हृदय कपट से खाली है, वहीं प्रभु का वास होता है। वो भक्तों के दिलों में ही रहता है, दूर नहीं है।
संतों ने उसका सुगम रास्ता बताया कि बाहर घूमने की जरूरत नहीं, अपने अंदर में खोजिए, मिलेगा। वृत्ति को अपने अंदर में मोड़ो, लेकिन उसमें मोड़ने के लिए ये थोड़ी है कि पहले से ही हमें उस रास्ते से ही भटके हुए जंगल में पड़े हुए हैं, इसे माया के देश में पड़े हैं। माया का क्या है? माया तो इंसान के लिए कैसी चीज है? लुटती है, ठगती है। ये तो चुन दिया जाती है आंखें आदमी की, मान बढ़ाई थोड़ी सी मिल जाती है, बस खुदा बन जाते हैं। अरे उन मान बढ़ाई क्या काम आए? राजे महाराजे गए बड़े बड़े, उनके राज गए, काज गए, कोई नाम लेने वाला भी नहीं। जिन्होंने नेकी की, सही रास्ते पे चले, आज उनके नाम हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं था, मांग के भिक्षा का अन्न जो खाते थे, आज उनके नाम है। क्या था उनके पास? लेकिन हम सब कुछ नामवरी के लिए करते हैं। मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा पद ऊंचा हो, मेरे पास धन हो, मेरे पास गाड़ियां हो, क्या काम आएंगी वो? उन पर जंग चढ़ जाता है गाड़ियों वालों पे। लेकिन ये चीज पढ़ाने से नहीं होती। इंसान की जब तक अंतरात्मा नहीं जागती है, तब तक उसको कुछ समझ नहीं आता। जब तक समझ आने लायक होता है, तब तक वो करने लायक नहीं रहता। जब तक हाथ में समय है, तभी आप कर सकते हो, करो। अभी नहीं कर सकते, फिर कभी नहीं कर सकते। जब चेते तब ही भला, मोह नींद से जाग। जब इंसान चेत लेता है तभी भला है। ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि ना, ये काम मत सोचो कि आज से नहीं, कल से नहीं, नए वर्ष से नहीं, होली से नहीं, दिवाली से नहीं। उसके लिए सब त्योहार हैं, सब दिन शुभ हैं। शुभ घड़ी वही होती है जिससे शुभ काम शुरू कर देते हो। मत इंतजार किया करो। पूछने के लिए आते हैं, कोई शादी का टाइम रखवाता है, कोई कहता है मकान की नींव कब रखें, कोई मुहूर्त पूछते हैं, कोई लड़कों के नाम पूछते हैं, कोई और उल्टी सीधी बात कहते हैं, ये मूलों में पैदा हुआ है, ये इस लोहे के पाई, ये शेर के पास, क्यों पता नहीं कैसी कैसी बात। इसको जो है काल सर्प योग है, इसको शेर सर्प योग है, क्या क्या उठपटांग बात। कहां से वो चीजें आ गई? वो तो तुमने अब बना ली नहीं थी। वो जो चीज नहीं है वो तुम्हें क्यों उसकी करते हो? जो सब का मालिक है उसको क्यों नहीं याद करते हो? सबको संभाल लेगा, चाहे सर्प हो, चाहे शेर हो, चाहे बाघ हो, चाहे कुत्ता बिल्ली हो। लेकिन ना उनसे डरना मंजूर है, उनके पास आगे जाके पड़ जाओगे। जो तुम्हारे काज संवारता है उसको नहीं। भ्रमों से निकलो। परमात्मा ने आपको ज्ञान दिया, समझ दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया। उस विवेक का क्या किया? इस खुदी को इतना ऊंचा ना मानो, अपना आप को इतना बड़ा ना मानो। जिन्हें अपनी खुदी गवाई ते सब अजाबों छूटे। खुदी गवाई तीन सब कुछ पाई, इन खुदी बहुत घर पीटे। संत रहने रब मिले तिनानू, जरा दुनिया कोनी टूटे। जो इसका गट्ठड़ बांध के सिर पर रख लेता न, खुदी का, खुद का, अहम का, अहंकार का, अभिमान का, बल का, जिसको हम लोग गाया करते हैं ना कि बलिहारी गुरुदेव की जिन दिया भरमगढ़ तोड़। ये भरमगढ़ तोड़ने की बातें हैं। उनके आगे बल हार दिया क्या आपने? सारे बल आपके पास है। बुद्धि बल आपके पास है, धन बल आपके पास है, मन बल आपके पास है, शरीर बल आपके पास है, वंश बल आपके पास है, जाति बल आपके पास है। कौन सा बल त्याग दिया? कौन सा बल छोड़ दिया? कहां बल हारे गुरु के आगे? गुरु के आगे अगर बल हार जाते तो सारे काम सीधे हो जाते, हारते नहीं हो। गुरु को तो सिखाना चाहते हो। क्यों कही कि गुरु गूंगा गुरु बावड़ा और गुरु देवन का देव? गुरु गूंगा बावड़ा कैसे है? गुरु गूंगा बावड़ा नहीं होता, गुरु बुद्धिमान होता है। अननेसेसरी, अनावश्यक, जिन महत्वहीन बातों की ओर गौर नहीं करते वो गूंगा है। जानते हुए अनजान बन जाता है वो बावड़ा है। समझते हुए भी ना समझ जो बन जाता है वो बावड़ा है। क्योंकि उन चीजों से सरोकार क्या उसका? उसको जिस चीज की जरूरत है
वो उसको पूजता है, उसको मानता है, उसको रात दिन जपता है, उसी को जपवाने की कोशिश करता है। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। ये नाम की महिमा है। जो आप भी जपता है और औरों को भी जपाने के लिए मजबूर करता है, वो निश्चय रूप से मुक्ति पाते हैं। और नाम की कितनी ताकत है, उसी को हम जपने के लिए कहते, वो आप जपते नहीं। नाम की ताकत देखना चाहते हो तो नाम की ताकत एक पल में बता दूं। जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत सहु कूट पिछाना है। जिस नीच को कोई नहीं जानता था, नाम जपने के कारण चारों कूट में जानते हैं। किसने जना दिया? गुरु का ये ज्ञान है। वो गुरु के नाम को अगर तुम जपोगे, चारों खूट में जाने जाओगे। मालिक के दरबार में तुम्हारी घंटियां बजेंगी कि आ गया एक जीव और बना लिया जीवन उसने सफल। लेकिन हम कहां समझते हैं इन बातों को। हमें तो खाने के लिए हम डूबते हैं, पहनने के लिए हम डूबते हैं, मान बढ़ाई के लिए हम फिसल जाते हैं, कदम कदम पर झूठ कपट का खेल खेलते हैं। क्या मिलेगा? भक्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं हैं, रुकावट है। पहले अपने आप को स्वच्छ कीजिए, पवित्र कीजिए, बुराइयों को त्यागिए, जब कहीं जाके आप नाम जपने के योग्य बनोगे। उसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत दुश्मनों से लड़ाई करनी पड़ेगी तुम्हें, बाहर के दुश्मन भी, अंदर के दुश्मन भी। बड़ा संघर्ष है। रात दिन का चैन चला जाएगी, रात की नींद जाएगी, भूख प्यास बंद हो जाएगी, लोग हंसी मजाक करेंगे, मन में आएगा कुछ, कोई का कुछ बोल देगा, जब जिस इंसान की कोई औकात नहीं, वो भी पता नहीं क्या कह देगा, और तुम्हें हंस के ही टालना पड़ेगा। वही शिक्षा और उपदेश देंगे तुम्हें, कोई भी धमकी दे देगा। क्यों? वो गरीब है। संतों ने गरीबी, दीनता, अधीनता प्रचार किया है। जिन्होंने सब कुछ हार दिया, वो किसको क्या कहेंगे? और मूर्ख समझेगा कि हाँ ये हमारे से दीनहीन है, इसकी ताकत नहीं, ये बोल नहीं सकता, ये कह नहीं सकता, इसमें कमी है। बुल्ले शाह ने क्या कहा? बुल्ले आशिक रबदा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आखिर तू आहो भाग। कि जब खुदा के आशिक होगे, दुनिया तुम्हें काफिर कहती है तो कहो उसको, खुश होके कहो, हाँ मैं काफिर हूं, हाँ मैं चोर हूं, हाँ मैं झूठा हूं, हाँ मैं कपटी हूं। कहो तुम जो हो तुम जानते हो, तुम्हारा सतगुरु जानता है तुम क्या हो। इसलिए इन बातों को छोड़ के, नीचता तो आदमी कभी भी कर लेगा, नीच कर्म तो कभी भी करो, लेकिन वो कितने दिन चलेगी? सच्चाई को निभाना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। परंतु मुश्किल इंसान के लिए नहीं है। इंसान में वही शक्ति है जो प्रभु में है, परमात्मा में है। वो शक्ति दी है, वो शक्ति का प्रयोग करना आना चाहिए। इसलिए सतगुरु खोई हुई शक्ति को, भूली हुई उसे ज्ञान को और उस समझ को जगाते हैं, उसका पर्दा उठाते हैं कि देख तेरे में वो ताकत है जो प्रभु में है, तेरे में वो गुण है जो परमात्मा में है, लेकिन तेरे गुण छिपे हुए हैं, तू उनका उपयोग सही नहीं करता, गलत तरीका, गलत रास्ता अख्तियार कर लिया है, नकारात्मकता की ओर चले जाते हो। सकारात्मकता की ओर चल के अगर गुणों को तुम शक्ति दो, ताकत दो, उनका पालन करो, तो वही गुण तुम्हें अपने आप अच्छे रास्ते पे चला देंगे और तुम्हारी जो सही आदत एक बन जाएगी, वो प्रकृति होगी तुम्हारी, कभी तुम्हें गलत रास्ते नहीं जाने देगी, गलत करने नहीं देगी। क्योंकि जिसकी जो नेचर बन जाती है वो बदलती नहीं है। काग को पिंजरे में रोक के तुम वेद पढ़ा लो, सीख जाएगा, कठिन काम नहीं है, लेकिन छोड़ोगे तो सोच कहां मारेगा जाके। सांप को पिटारे में रोक के कितना ही दूध पिला लेना, बाहर निकलोगे तो जहर ही बनेगा उसके अंदर, डंकी चलाएगा। गधे को चाहे तुम पौड़ में रोक के हरी हरी घास चरा देना, चाहे उसको मखमली वस्त्र पहना देना, बाहर निकलते कुर्डी पे लोट लगाएगा। तो ऐसे जो कर्म वाले जीव हम नहीं समझते, चाहे उनको सामने कितना भी कहो, क्यों वो अपने बुद्धि के दायरे से ज्यादा बाहर नहीं निकलते, उनको शायद ये बातें भी बुरी लगेंगी।
क्यों लगेंगे? क्योंकि उनका वो पालन नहीं कर सकते। जिनको पालन करना है वो कहेंगे हाँ बात ठीक है, हम में कमी है, वो अपनी कमियों को निकाल लेंगे, कमी सुधार लेगा तो उसको सही है कि हाँ अपने आप को, इसलिए मैंने कही जांच और परख करनी चाहिए कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। तो अपने आप को सुधारो, सब कुछ मिलेगा। आप समारे मैं मिलिया, परमात्मा कहते आप समारे मैं मिलिया और मैं मिलिया सुख होई, जो तू मेरा हो रहे तो सब कुछ तेरा हो। आपके संभालने से सब कुछ मिलेगा। तो भाई सत्संग तो कल का कार्यक्रम होगा पहले की भांति, नामदान, दर्शन, सत्संग। मालिक अच्छा मौसम करेगा, अच्छा ठंडा ठंडा रखे तो भीड़ में तो हमें तो फिर भी ठीक ही लगेगा। बाकी जो मालिक की मौज रजा हुक्म उनका होगा वैसा ही है, हम तो उनके हुक्म के अनुसार काम करेंगे। लेकिन ये पता है कि सत्संग में कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं होने देते हो। अपना निजी स्वार्थ का काम हो तो बाधा हो जाएगी कोई ना कोई, लेकिन अपना काम नहीं है तो निस्वार्थ भाव से आप जैसे सेवा करते हो, आपका कोई लालच नहीं है, कोई लाभ के लिए नहीं करते, आप सिर्फ सेवा भाव से करते हो। जो सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है वही सेवा फलदायक होती है। उसका कोई मोल तोल नहीं, अनगिनत बिना तोले मिलेगी, उसमें बाट तराजू की जरूरत नहीं है। उस सेवा का फल ही फल, मीठा ही मीठा, ज्यादा ही ज्यादा मिलेगा। इसलिए आप सेवा के कार्य के लिए आए हो, खूब सेवा करो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सतगुरु सबको शक्ति दे, भक्ति की भी और सेवा की भी, और आपका जीवन उत्तम और बढ़िया हो। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।